Welcome everyone. Today our topic is Sarda type fall. So this type of fall was designed and developed for Sarda canal system of यूपी. मीन्स यूपी में एक कैनाल थी सारदा कैनाल, उसके ऊपर ये फॉल बनाया गया था. तो इसका डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में आज हमें पढ़ना है. The design of Sarda type fall consists of design of following components. मीन्स सारदा टाइप फॉल के डिज़ाइन में हमें ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स है, इनको डिज़ाइन करना है. फर्स्ट वन इज़ क्रेस्ट वॉल, सिस्टर्न, इम्परवियस फ्लोर, डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन एंड अपस्ट्रीम अप्रोच. ठीक है. अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट. ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को हम क्रेस्ट बोलते हैं. देन सिस्टर्न, तो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टर्न. देन इम्परवियस फ्लोर, जो नीचे की ये फ्लोरिंग की गई है इस पार्ट को बोलते हैं हम इम्परवियस फ्लोर. देन डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन, तो डाउनस्ट्रीम साइड में प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे पिचिंग करते हैं, ये कर्टेन वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, हम वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं. बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिक पिचिंग करते हैं, साइड्स को प्रोटेक्ट करते हैं हम यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट है अपस्ट्रीम अप्रोच. अपस्ट्रीम अप्रोच का मीन्स है कि यहाँ अपस्ट्रीम साइड, ये है अपस्ट्रीम साइड, ये अपस्ट्रीम साइड है. बिकॉज ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट से इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये वाली साइड अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम साइड है. ऐसे ही इसमें ये डाउनस्ट्रीम साइड है और ये अपस्ट्रीम साइड है. तो अपस्ट्रीम अप्रोच का मतलब क्या है कि इधर से वाटर एंटर करेगा तो उसका कैसा रास्ता होना चाहिए. ठीक है, वो किस तरह से एंटर करेगा, वो रास्ता कैसा हो, अपस्ट्रीम अप्रोच, वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट स्टेप है डिज़ाइन ऑफ क्रेस्ट वॉल. ठीक है, डिज़ाइन ऑफ क्रेस्ट वॉल में हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ पे. फर्स्ट इज़ लेंथ ऑफ क्रेस्ट वॉल, कि जो लेंथ होगी क्रेस्ट वॉल की, ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए. ठीक है. अब देखिए, सपोज ये एक कैनाल है और इस कैनाल के हम अंदर हमें एक फॉल बनाना है. ठीक है, इस तरह से ये फॉल बनाना है. तो इस फॉल की ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, जितनी इस कैनाल की विड्थ है उसके इक्वल. ठीक है. फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम इसको रखते हैं बेड विड्थ ऑफ चैनल प्लस डेप्थ ऑफ वाटर. मीन्स यहाँ हम थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन करनी हो तो. ठीक है. तो क्या याद रखना हमें यहाँ पे कि जो लेंथ है क्रेस्ट वॉल की वो किसके बराबर रहेगी, कैनाल की विड्थ के बराबर रहेगी. और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम इसमें वाटर की जो डेप्थ है यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है हमें, शेप ऑफ क्रेस्ट. अब ये दो शेप हैं यहाँ पे, एक ये वाली है और एक ये वाली शेप है. तो कब कौन सी प्रोवाइड करनी है वो देखते हैं. सो देर आर टू शेप्स ऑफ क्रेस्ट. फर्स्ट वन इज़ रेक्टेंगुलर एंड सेकंड इज़ ट्रेपिजोइडल. तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर है और ये वाली है ट्रेपिजोइडल. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि हम रेक्टेंगुलर कब प्रोवाइड करते हैं एंड ट्रेपिजोइडल कब प्रोवाइड करते हैं. अगर डिस्चार्ज 14 क्यूमेक से कम हो, मीन्स 14 मीटर क्यूब पर सेकंड से डिस्चार्ज कम हो, तो हम रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं. एंड 14 या 14 से ज़्यादा हो तब हम ट्रेपिजोइडल प्रोवाइड करते हैं. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फेस शुड बी वर्टिकल. अगर रेक्टेंगुलर क्रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फेस वर्टिकल होनी चाहिए. जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये डाउनस्ट्रीम फेस वर्टिकल है और ये अपस्ट्रीम फेस भी वर्टिकल है. और इसमें ट्रेपिजोइडल में आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम फेस इज़ हैविंग ए स्लोप ऑफ 1/3 एंड डाउनस्ट्रीम फेस इज़ हैविंग ए स्लोप ऑफ 1/8. मीन्स ये जो स्लोप होंगे यहाँ पे अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, ये स्लोप होना चाहिए 1:3 और ये स्लोप हो 1:8. ओके. नाउ रेक्टेंगुलर के केस में टॉप विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी टी से और ये होनी चाहिए 0.55 अंडर रूट डी. ओके. तो बी टी कौन सी होगी, जो ये वाली विड्थ है, दिस विड्थ इज़ बी टी, दिस इज़ टॉप विड्थ. और रेक्टेंगुलर में कितना होना चाहिए, 0.55 अंडर रूट डी. और इसमें ट्रेपिजोइडल में कितना होना चाहिए, ये बी टी है, बी टी टॉप विड्थ, ये होना चाहिए 0.55 अंडर रूट एच प्लस डी. अब यहाँ पे एच क्या है, डी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये याद रखनी है आपने. अब इस डायग्राम में देखिए,
ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है क्रेस्ट वॉल, ठीक है। यहाँ पे है अपस्ट्रीम बेड लेवल, ठीक है, और ये है वाटर लेवल, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है दिस इज़ डाउनस्ट्रीम बेड लेवल, ठीक है। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एच एल, मीन्स हेड लॉस है यहाँ पे, या फिर इसको ड्रॉप बोल सकते हैं। एंड ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन। इसी तरह से यहाँ डाउनस्ट्रीम में टोटल एनर्जी लाइन है, ये डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए ये D1 क्या है, अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर की डेप्थ है दैट इज़ D1, और जो डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर की डेप्थ है वो ये है D2। D1 और D2 हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है, दोनों साइड इक्वल डेप्थ में वाटर होगा। नाउ जो इस क्रेस्ट वॉल की हाइट है अपस्ट्रीम बेड की साइड दिस इज़ H, और क्रेस्ट लेवल से ऊपर ये जो क्रेस्ट है इसका टॉप सरफेस दिस इज़ क्रेस्ट लेवल, क्रेस्ट लेवल से ऊपर फुल सप्लाई लेवल तक ये जो हाइट है दिस इज़ कैपिटल H, और क्रेस्ट लेवल से टोटल एनर्जी लाइन के बीच की ये जो हाइट है दिस इज़ E, ओके। और जो बेस विड्थ है ये बेस विड्थ दिस इज़ B1, ठीक है। अब इसके बाद आती है इधर LC। अब ये जो पार्ट मैंने बताया था ये होता है सिस्टर्न, तो सिस्टर्न की दो डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। एक तो इसकी लेंथ दिस इज़ LC, एंड जो इसकी ये डेप्थ होगी सिस्टर्न की ये है X, ठीक है। ये जो डेप्थ है ये हमेशा डाउनस्ट्रीम बेड लेवल से बिलो होगी, नीचे होगी इससे, ठीक है। अब इसके बाद है ये D, स्मॉल d। स्मॉल d है हाइट ऑफ दिस क्रेस्ट अबव डाउनस्ट्रीम बेड लेवल, डाउनस्ट्रीम बेड लेवल से ऊपर इसकी क्रेस्ट वॉल की हाइट, ये है स्मॉल d, ठीक है। इसी तरह से ट्रेपिजोइडल के केस में होगा, इसी तरह से इसमें भी होंगे। यहाँ पे ये थोड़ी सी डायग्राम में मिस्टेक्स हैं, तो आप इन्हीं को स्टैंडर्ड डायमेंशन मान के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बात करते हैं रेक्टेंगुलर में जो बेस विड्थ आएगी B1 ये कितनी होनी चाहिए, H प्लस डी डिवाइड बाई जी, ठीक है। ये जो बेस विड्थ होगी यहाँ पे ये बेस विड्थ ये होनी चाहिए H प्लस डी अपॉन जी। हमें H पता है, यहाँ पे D पता है, और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, इसको हम एज्यूम करेंगे 2, ओके। अब जो ट्रेपिजोइडल ये क्रेस्ट होगी, इस ट्रेपिजोइडल क्रेस्ट की जो बॉटम विड्थ है इसको फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ये हमें फाइंड करनी होगी स्लोप्स की हेल्प से, ठीक है। तो हम यहाँ ज्योमेट्री लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। बेस विड्थ इज डिटरमाइंड बाय स्लोप ऑफ बोथ फेसेस, हमें बोथ साइड के स्लोप पता है तो हम ये बेस विड्थ फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब रेक्टेंगुलर के केस में डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Q इक्वल्स टू 1.84 इंटू L इंटू H टू द पावर 3/2 H अपॉन BT पावर 1/6। तो इस न्यूमेरिकल में हमें डिस्चार्ज गिवन रहेगा, L हम यहाँ पे अडॉप्ट कर चुके होंगे, टॉप विड्थ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, कैपिटल H को, ये कैपिटल H आ जाएगा तभी हम बेस विड्थ को फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से ट्रेपिजोइडल के केस में ये फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे यहाँ से भी हम H को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इस स्टेप में नेक्स्ट है जो अपना क्रेस्ट लेवल, ये जो क्रेस्ट लेवल होगा इसको फाइंड करना है। तो जो अपस्ट्रीम फुल सप्लाई लेवल है दिस लेवल, इसमें से हम H को माइनस कर देंगे, यहाँ तक का हाइट है H, इसको माइनस कर देंगे तो हमें अपस्ट्रीम फुल सप्लाई ये सॉरी क्रेस्ट लेवल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। ये हाइट होगी क्रेस्ट वॉल की, तो ये कैसे आएगी, जो अपना D1 है इसमें से हम h को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये h आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो थी आपकी सारी कैलकुलेशंस। इसके बाद जो अब आता है ये मोस्टली अब रिटर्न वर्क होगा, जो लिखने वाला काम है सारा, ठीक है। फोर्थ काम हमें करना है फर्स्ट स्टेप में, बेड प्रोटेक्शन अपस्ट्रीम ऑफ क्रेस्ट, मीन्स ये है क्रेस्ट
इसका अपस्ट्रीम फेस, और इससे अपस्ट्रीम साइड है ये वाली साइड। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम बेड लेवल है इसको प्रोटेक्ट करवाना है हमें। तो यहाँ इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम? एडजेसेंट टू क्रेस्ट वॉल ऑन अपस्ट्रीम साइड, ब्रिक पिचिंग इज लेड ऑन द चैनल for 2 to 4 meter length or length equal to upstream water depth, sloping downward towards the crest wall at 1 in 10। मीन्स ये जो सारा अपस्ट्रीम फेस है, यहाँ पे देखिए ये इसने लेंथ बोली है यहाँ पे कितनी, 2 से 4 मीटर, या फिर जो वाटर की डेप्थ है, अपस्ट्रीम साइड वाटर की डेप्थ है उसके इक्वल लेंथ तक। तो ये लेंथ हमें पता चल गई। इतनी लेंथ में 1:10 के स्लोप पे, ये स्लोप देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर रखा है, ये स्लोप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 1:10। ठीक है, ये ब्रिक पिचिंग प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम ब्रिक पिचिंग प्रोवाइड कर देंगे 1:10 के स्लोप पे टुवार्ड्स द क्रेस्ट वॉल। ठीक है, इसके बाद अब ब्रिक पिचिंग के लेवल पे ही ये हमने क्रेस्ट वॉल के अंदर से होल्स किए हुए हैं, इनको ड्रेन होल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जब इधर से हम इसको क्लोज करेंगे, मीन्स वाटर को कम्प्लीटली ड्रेन आउट करने के लिए ये ड्रेन होल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे डिज़ाइन ऑफ सिस्टर्न। इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको, LC फाइंड करना है, दैट इज़ लेंथ ऑफ सिस्टर्न, एंड ये जो डेप्थ है x, डेप्थ ऑफ सिस्टर्न, ये फाइंड करनी है। तो इनके ये फॉर्मूले हैं 5√E/HL एंड 1/4 × E/HL पावर 2/3। E क्या था यहाँ पे, जो क्रेस्ट लेवल है, क्रेस्ट लेवल से ऊपर टोटल एनर्जी लाइन तक की जो हाइट है दैट इज़ E। ओके, HL जो है यहाँ पे हेड लॉस था, तो इससे हम डिज़ाइन ऑफ सिस्टम कर लेंगे यहाँ पे। थर्ड स्टेप में हमें करना है डिज़ाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर। इम्परवियस फ्लोर कौन सा है, जो ये नीचे वाला कंक्रीट का पार्ट दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट। ठीक है, टू determine the length and thickness of impervious floor, Blick theory is used for small falls and Khoslas theory for large falls। कि impervious floor को हमें डिज़ाइन करना होगा किसके बेसिस पे? फर्स्ट इज़ ब्लिक्स थ्योरी अगर स्मॉल फॉल है, सेकंड इज़ खोसला थ्योरी के बेस पे अगर लार्ज फॉल है। तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ टो ऑफ क्रेस्ट वॉल, ये है डाउन स्ट्रीम टो ऑफ क्रेस्ट वॉल। यहाँ से डाउन स्ट्रीम साइड में टोटल लेंथ, मिनिमम लेंथ दैट इज़ LD, ये कितना होना चाहिए, ये इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे 2 × D1 + 1.2 मीटर + HL। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ये LD निकाल लेंगे। सेकेंड इज द बैलेंस ऑफ इम्परवियस फ्लोर लेंथ मे बी प्रोवाइडेड अंडर द अपस्ट्रीम ऑफ क्रेस्ट। हमने ब्लिक्स थ्योरी में पढ़ा था, ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड लेंथ थी फ्लोर की वो कितना होना चाहिए, C/HL। तो यहाँ से हमें टोटल लेंथ मिलेगी। ठीक है, टोटल इम्परवियस फ्लोर की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, और LD हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जो बैलेंस बच गया इधर का वो हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, क्रेस्ट वॉल के नीचे और इसके अपस्ट्रीम साइड में। ठीक है, द थिकनेस ऑफ फ्लोर टू द डाउन स्ट्रीम ऑफ क्रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इस अपस्ट्रीम, ये जो इम्परवियस फ्लोर है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये मान लो एक लाइन है, इससे इधर वाली साइड है अपस्ट्रीम साइड और इससे इधर वाली साइड है डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक है, अब देखिए जो अपस्ट्रीम वाली साइड है इसमें यहाँ पे तो वाटर होगा, तो अब जो अपलिफ्ट लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, सीपेज की वजह से यहाँ पे अपलिफ्ट लगेगा। ठीक है, अब इस अपलिफ्ट को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी वाटर होगा तो वो अपने आप इसको रेजिस्ट कर लेगा, इसको काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर नहीं भी होगा तो सीपेज भी नहीं होगा। ओके, अब देखिए अब सीपेज का जो इफ़ेक्ट होगा वो कहाँ होगा, डाउन स्ट्रीम साइड जो फ्लोर है इसके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, कोई वाटर यहाँ पे अभी नहीं है, इसलिए अपलिफ्ट प्रेशर कहाँ लगेगा, डाउन स्ट्रीम साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस हम फाइंड करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को कैलकुलेट करके, बट मिनिमम कितना प्रोवाइड करना चाहिए हमें, 0.3 मीटर से 0.4 मीटर फॉर स्मॉल फॉल्स एंड 0.4 मीटर टू 0.6 मीटर फॉर लार्ज फॉल्स। ओके, लेकिन जो अपस्ट्रीम साइड है यहाँ पे तो देखिए अपलिफ्ट प्रेशर अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, तो हम सिर्फ मिनिमम जो थिकनेस है वो प्रोवाइड करेंगे, कितनी, 0.3 मीटर थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके,
और ये जो सीपेज प्रेशर एक्ट हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, सीपेज हेड पे। तो जितना ज़्यादा सीपेज हेड होगा उतना ही ज़्यादा अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा। तो अगर सीपेज प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ अपस्ट्रीम साइड में क्रेस्ट लेवल तक वाटर होगा और डाउनस्ट्रीम साइड में यहाँ वाटर नहीं होगा, तभी मैक्सिमम सीपेज हेड होगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज अपस्ट्रीम कर्टेन वॉल। अपस्ट्रीम कर्टेन वॉल ये वाली वॉल है और डाउनस्ट्रीम कर्टेन वॉल ये वाली है। ठीक है। तो इनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अपस्ट्रीम साइड की होनी चाहिए D1/3। D1 क्या है यहाँ पे, अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर लेवल है दैट इज़ D1। और इसकी कर्टेन वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1.5 ब्रिक थिक। ओके। इसी तरह डाउनस्ट्रीम कर्टेन वॉल मिनिमम डेप्थ हो D2/2 और थिकनेस हो इसका 1.5 ब्रिक थिक, ये वाली कर्टेन वॉल। ओके। इसके बाद है ए वर्टिकल कट ऑफ 1 to 1.5 मीटर डेप्थ इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड टू द डाउनस्ट्रीम ऑफ इम्परवियस फ्लोर। ये वाली जो वॉल है दिस इज़ वर्टिकल कट ऑफ, और इसकी जो डेप्थ रखनी चाहिए 1 से 1.5 मीटर तक इसकी डेप्थ को रखना चाहिए। ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इम्परवियस फ्लोर के एंड में, डाउनस्ट्रीम साइड में। ओके। नेक्स्ट स्टेप इज़ डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन। अब ये जितनी भी डाउनस्ट्रीम साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम करेंगे वो हैं बेड प्रोटेक्शन, डाउनस्ट्रीम विंग, साइड प्रोटेक्शन एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। ओके। तो पहला है यहाँ पे बेड प्रोटेक्शन। द बेड ऑफ चैनल इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग ड्राई ब्रिक पिचिंग 200 mm थिक ऑन 100 mm बैलेस्ट। अब इस डाउनस्ट्रीम साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रिक पिचिंग करेंगे। वो कैसे करना है, पहले 100 mm की एक बैलेस्ट की लेयर, उसके बाद 200 mm ब्रिक पिचिंग करनी होगी। ठीक है। तो टोटल 300 mm थिकनेस की यहाँ पे पिचिंग करेंगे हम। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, द लेंथ ऑफ द डाउनस्ट्रीम पिचिंग इज़ गिवन इन टेबल। ये टेबल है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ गिवन है। तो या तो इन टेबल से हम वैल्यू लेंथ कैलकुलेट करेंगे या फिर 3 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम वाटर विच एवर इज़ मोर। अब जितनी डाउनस्ट्रीम साइड में डेप्थ ऑफ वाटर है D2 उसका 3 टाइम्स। ठीक है। एक तो यहाँ से हमें लेंथ मिलेगी और एक लेंथ इस टेबल से मिलेगी, दोनों में से जो मैक्सिमम होगी उतनी लेंथ के लिए हम यहाँ पे ये पिचिंग करेंगे। ओके। द नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम विंग। विंग क्या है यहाँ पे, ये वॉल्स हैं, साइड वॉल्स। ये जो वॉल दिख रही है आपको ये वॉल है। ये अपस्ट्रीम साइड लेवल था विंग वॉल का और ये है डाउनस्ट्रीम साइड लेवल। ये आप समझिए ये साइड वॉल्स हैं। ओके। अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में आते आते ये इनको स्टेप डाउन करके बनाया गया है यहाँ पे। ओके। स्टेप की फॉर्म में बनाया है इन वॉल्स को। After the crest wall, the wings are stepped down to the required level of downstream wings. The downstream wings are kept vertical for a length varying from 5 to 8 times under root E into HL. ठीक है। मीन्स ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 5 to 8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट E into HL। मीन्स इतनी लेंथ तक ये विंग वॉल स्ट्रेट रहेगी, वर्टिकल रहेगी। ओके। एंड इसके बाद द विंग्स आर देन फ्लेयर्ड और वार्प्ड फ्रॉम वर्टिकल टू ए स्लोप ऑफ 1.5:1 और 1:1। मीन्स यहाँ तक तो थी ये वर्टिकल, इसके बाद आगे जाके ये इंक्लाइंड हो जाएंगी साइड वॉल्स। ठीक है। कितने एंगल पे, 1:1 और 1:1 के स्लोप पे। विंग वॉल्स को हम एज ए अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं क्योंकि इनके साइड में क्या होती है, सोइल होती है, उसको रजिस्ट करने के लिए इनको कैसे डिज़ाइन करेंगे हम, एज ए अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज साइड प्रोटेक्शन। आफ्टर द वार्प्ड विंग पिचिंग प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स। द साइड पिचिंग कंसिस्ट ऑफ आइदर 1 brick on edge और 1.5 brick on edge laid over 1 flat brick। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ ये शो किया गया है साइड प्रोटेक्शन को। साइड वॉल्स जैसे ही ये विंग वॉल ख़त्म हुई इसके बाद आगे ब्रिक पिचिंग की गई है साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज द एनर्जी डिसिपेटर्स।
एनर्जी डिसिपेटर्स हम प्रोवाइड करते हैं जो सरप्लस एनर्जी है उसको डिसिपेट करने के लिए। जैसे ये आपकी कैनाल है, इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो इसके फ़्लो को डिसिपेट करने के लिए, इसकी एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैगर्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे जिग जैग पाथ में। तो इनको कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए, एनर्जी डिसिपेटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर लार्ज डिस्चार्जेस। एनर्जी डिसिपेटर्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 रो ऑफ स्टैगर्ड फ्रिक्शन ब्लॉक इन सिस्टर्न। जो ये सिस्टर्न था, यहाँ पे ये था अपना डाउनस्ट्रीम बेड लेवल, और यहाँ ये एक्स डेप्थ पे सिस्टर्न था, एल सी इसकी लेंथ थी। ठीक है, तो 2 रो ऑफ स्टैगर्ड फ्रिक्शन ब्लॉक इन सिस्टर्न, 2 रो तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सिस्टर्न के अंदर, किसकी, स्टैगर्ड फ्रिक्शन ब्लॉक्स की। और जैसे ये फ्लोर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड में ख़त्म होगा, यहाँ पे हम 2 रो प्रोवाइड करेंगे क्यूब ब्लॉक्स की, 2 रो ऑफ स्टैगर्ड क्यूब ब्लॉक्स हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इनकी डायमेंशन कैसे लेनी हमें ये देखते हैं। सो साइज एंड पोजीशन ऑफ क्यूब ब्लॉक्स, जो ये क्यूब ब्लॉक्स हम प्रोवाइड करेंगे, इनके साइज, इनका लेंथ होना चाहिए d2/10। d2 क्या थी, डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर की डेप्थ, उसको 10 से डिवाइड करना है, तो वो इनकी लेंथ होगी। देन इनकी विड्थ भी d2/10 होनी चाहिए, इनकी हाइट भी d2/10 होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद है स्पेसिंग बिटवीन 2 रो ऑफ ब्लॉक। अब ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी, इसी तरह यहाँ पे भी एक रो और ये दूसरी रो होगी। ठीक है, अब इसका मैं एक प्लान व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक, और इसी तरह से यहाँ पे एक ब्लॉक है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो ये एक रो हो गया, यहाँ पे ये सेकंड रो है। इसने बोला है स्पेसिंग बिटवीन 2 रो ऑफ ब्लॉक, तो इन दोनों रो के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, d2/10। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिटवीन ब्लॉक इन सेम रो, सेम रो में ब्लॉक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, d2/10। नेक्स्ट है साइज एंड पोजीशन ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक। फ्रिक्शन ब्लॉक की इसी तरह से लेंथ कितनी हो, 2 टाइम्स ऑफ डी, विड्थ ऑफ ब्लॉक डी, हाइट ऑफ ब्लॉक डी, spacing between 2 row of block DC, spacing between block in same row 2 times of DC, and distance of first row of block from downstream toe of crest wall। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, दिस इज टो ऑफ क्रेस्ट वॉल, एंड टो ऑफ क्रेस्ट वॉल से ये जो ब्लॉक आएंगे इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 DC। नाउ लास्ट स्टेप इज डिज़ाइन ऑफ अपस्ट्रीम अप्रोच। अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे क्रेस्ट वॉल आएगी एंड वाटर इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये साइड्स हैं कैनाल की, यहाँ पे ये बर्म है। ओके, तो जब यहाँ से वाटर एंटर करेगा फॉल के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ साइड वॉल्स को हमने कर्व किया हुआ है प्लान में, ये प्लान व्यू है, यहाँ से कर्व की गई है इनको। तो ये रेडियस कितना होना चाहिए और ये कितना एंगल होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। फॉर रेक्टेंगुलर क्रेस्ट द अप्रोच विंग्स में बी स्प्लेड स्ट्रेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कि अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रेस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स अगर डिस्चार्ज है 14 क्यूमेक से कम, ठीक है, तब इनको हमें सर्कुलर करने की बजाय स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे स्ट्रेट रहेंगे, बट जो एंगल होगा ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। देन अगर ट्रेपिजोइडल क्रेस्ट है, द अपस्ट्रीम विंग्स वॉल आर केप्ट सेगमेंटल विद रेडियस इक्वल टू 5 to 6 times of h and subtending an angle of 60 degree at center। मीन्स अगर डिस्चार्ज 14 क्यूमेक या इससे ज़्यादा है, मीन्स हम ट्रेपिजोइडल क्रेस्ट वॉल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये विंग वॉल कर्व होनी चाहिए, इसकी रेडियस हो 5 to 6 टाइम्स ऑफ एच, और ये जो सेंट्रल एंगल होना चाहिए ये 60 डिग्री का होना चाहिए। देन कैरिड टेंजेंशियल इनटू द बम, और इतना इसको कर्व करने के बाद बम के अंदर इसको टेंजेंशियली यहाँ पे इस बम के अंदर तक लेके जाना है। ठीक है,
तो ये है इसके डिज़ाइन स्टेप्स हैं। ओके, थैंक यू।